रहीम अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने करना है जी मार्केट इक्विलिब्रियम, जो डिमांड और सप्लाई की वजह से वाक़या होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका सबसे पहले हम बात करते हैं कि तवाज़ुन होता क्या है। इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ बैलेंस व्हेन फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर एग्जैक्टली द सेम। के तवाज़ुन से मुराद ऐसी हालत है जिसमें एक सिमत में हरकत करने वाली क़ुव्वत मुखालफ सिमत में हरकत करने वाली क़ुव्वत के अमल को बेअसर करती है और ये दोनों क़ुव्वतें एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं। उस जगह को हम तवाज़ुन का नाम देते हैं। अच्छा जी, मार्केट इक्विलिब्रियम इकनॉमिक्स में हमेशा डिमांड और सप्लाई दो बड़ी क़ुव्वतें हैं, इनकी वजह से तय पाता है। देखें, दो क़ुव्वतों तलब और रसद एक दूसरे की जब अपोजिट जाती हैं तो ये आपस में को हरकत करती हुई एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं, बराबर हो जाती हैं। इस हालत को हम मंडी का तवाज़ुन कहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई आर दी फोर्सेस विच ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन विद रेफरेंस टू प्राइस व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आर डिटरमिन्ड इन द मार्केट। दिस सिचुएशन कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी मंडी का तवाज़ुन की एक ऐसे कैफियत का नाम है जिसमें किसी शय की तलब और रसद बराबर होती है। तलब और रसद के डिमांड और सप्लाई के इक्वल होने की वजह से जो प्राइस तय पाती है वही मार्केट में रखी जाती है। बायर उसी कीमत पे शय को ख़रीदता है और सेलर उसी कीमत पे शय को फ़रोख्त करता है। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखें, लॉ ऑफ डिमांड में आपने पढ़ा है कि शय की कीमत में डिमांड और सप्लाई में इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। जब भी देखें, क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। जब भी प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम होती है क्वांटिटी डिमांड आपकी प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड कम हुई और प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ गई। लेकिन सप्लाई और इसमें प्राइस में आपका पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। क्वांटिटी सप्लाई इज़ द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड इज़ द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस। जब भी कीमत बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, कीमत कम होगी सप्लाई भी कम होगी। दोनों के जो ख़त बनते हैं डिमांड का नेगेटिव स्लोप का बनता है क्योंकि इनमें प्राइस में और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, और सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप का बनता है क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। अब मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ तय पाता है? जहाँ ये दोनों जो हैं वो ख़त एक दूसरे को एक पॉइंट पे आके इकट्ठे होते हैं या आप कह लें काटते हैं। ये इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है कि आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस आपको हासिल होती है। देखें, quantity demand of a product becomes equal to its quantity supplied, which is called equilibrium of demand and supply. At the equilibrium level, the price determined is called equilibrium price and the quantity demanded and supply is called equilibrium क्वांटिटी। एक ही कीमत पे एक जैसी मिकदार जो है वो मार्केट में एक फ़रोख्त करने के लिए भेजी जाती है। एक इनकी मतलब साल लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि मार्केट का तवाज़ुन उस वक़्त होता है जब क्वांटिटी डिमांड आपकी बराबर हो क्वांटिटी सप्लाई के। जितनी डिमांड है उतनी ही मार्केट में आपकी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। अब इसी की वजाहत एक टेबल से करते हैं। यही बुक का टेबल है जो मैंने इस बोर्ड पे बनाया है। कीमत रुपयों में ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिमांड जो है वो कीमत के बढ़ने पे कम हो रही है। 1 पे 50, 2 पे 40, 3 पे 30, 4 पे 20 और 5 पे 10। क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई दोनों केजी में है और प्राइस रुपयों में है। अब ये देखें कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है आपकी जो सप्लाई है वो भी बढ़ रही है, 10, 20, 30, 40 और 50। अब आप इसको नीचे से ऊपर को जाएंगे ना, 4, 5, 4, 3, 2, 1, तो देखें डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई जो है वो कम होगी। लेकिन ये टेबल क्या शो करता है, ये देखें यहाँ पे पहली दो कीमतों के ऊपर गौर करें। आपकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। ठीक है, डिमांड ग्रेटर देन है सप्लाई के, यानी लोगों की डिमांड ज़्यादा है और मार्केट में चीज़ें सप्लाई कम हो रही हैं। अच्छा, 4 और 5 पे क्या शो हो रहा है, गौर करें। डिमांड आपकी 20 और 10 है, सप्लाई 40 और 50 है। यहाँ पे डिमांड लेस देन है सप्लाई के, या सप्लाई ग्रेटर देन है डिमांड के, कि ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में माल मार्केट में आ रहा है लेकिन उसकी तलब कम है। इन सारी कीमतों में सिर्फ एक कीमत ऐसी है 3 रुपये, जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं। यही आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है जी, यही मार्केट का तवाज़ुन है। अब इसी से हम शक्ल बनाएंगे। ये देखें, ये मैंने डिमांड के लिए निकात लगाए हैं। 1 पे फिर आपकी 1 पे जो है वो 50 है। ठीक है जी, फिर 2 पे 40 है आपका, 1 पे 50 है, 2 पे आपका 40 है,
3 पे 30 है और आपका 4 पे 20 और 5 पे आपका 10 है। अब इन निकात को आप मिला दें। जब आप इन निकात को मिला देंगे तो आपको डी डिमांड का ख़त हासिल होगा। सप्लाई का बनाएं। 1 पे आपका 10 है, 2 पे आपका 20 है, 3 पे 30 है, 40 को बनाना है तो ये देखें ये गया 40, ठीक है जी। और ये है आपका 50, ये लें। अब इन नकात को आप मिलाएं, ये लें, ये देखें आपका ये बना सप्लाई का ख़त। ये ख़त क्या शो कर रहा है, कौन सा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये वाला जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में दोनों बराबर हैं, मुखालफ सिमत में हरकत करते हुए दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक कीमत पे आके इकट्ठी हो जाती हैं। इसे कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है जी। अच्छा, इक्विलिब्रियम प्राइस दिस इज़ कॉल्ड 3 इज़ इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है जी। अच्छा जी, आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, 30 kg। अब बाकी सूरत हाल क्या शो कर रही, मैंने अभी आपको बताया कि 1 और 2 पे जो सूरत हाल है आपकी डिमांड ग्रेटर देन है सप्लाई के, तो इसका मतलब है यहाँ पे शॉर्टेज है, शॉर्टेज है यानी रसद कम है, डिमांड आपकी ग्रेटर देन है सप्लाई के। यहाँ पे 4 और 5 पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे भी मंडी का तवाज़न नहीं होगा ना, यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी सूरत हाल है कि डिमांड लेस देन है सप्लाई के, सरप्लस की सूरत हाल है, आपका ज़रूरत से ज़्यादा कसरत है माल की मार्केट में, ठीक है। इसलिए मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा याद रखिएगा क्वांटिटी डिमांड इज़ इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, वहीं पे मंडी का तवाज़न होता है। ये शर्त है कि क्वांटिटी डिमांड बराबर हो क्वांटिटी सप्लाई के, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे राय कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।